ये बालकांड का 38वें दोहे से आप देखें कितना सुंदर लिखा है तुलसीदास जी ने। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं सतन कर साथ, तिन कहूँ मानस अगम अति जिनहि न प्रिय रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना इसको नहीं पा सकता। जो करी कष्ट जाई पुनि केवी, जातई नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ विषमूर लागा, गए उन मंजन पाव अभागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठा करके वहां तक पहुंच भी जाए तो वहां जाते ही उसे नींद जूड़ी आ जाती है और हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहां जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता है। करी ने जाई सर मंजन पाना, फिर आवई समेत अभिमाना। जो बहोरी को पूछन आवा, सर निंदा करी ताही बुझावा। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है और फिर यदि कोई उससे वहां का हाल पूछने आता है तो वह अपने अभाग्य की बात ना कह करके सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। सकल विघ्न व्यापई नहीं तेई, राम सुकृपा बिलो कहीं जेही। सोई सादर सर मंजनु करई, महाघोर त्रैताप न जरई। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते, जिसे श्री रामचंद्र जी की सुंदर कृपा की दृष्टि से श्री रामचंद्र जी देख लेते हैं। वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान किया करता है और महानक भयानक त्रिताप से, यानी कि आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों से नहीं जलता है। ते नरिय सर तजई ने काऊ, जिनके राम चरण भल भाऊ। जो नहाई चई सर भाई, जो सतसंग करऊ मन लाई। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी भी नहीं छोड़ते हैं। और हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। अस मानस मानस चख चाही, भई कवि बुद्धि विमल अवगाही। भयउ हृदय आनंद उछाऊ, उमगेऊ प्रेम प्रमोद प्रभाऊ। और ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई है, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया है और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया है। चली सुबग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली है और जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा हुआ है। और इस कविता रूपिणी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सामस नंदनी, कलिमल तन तरुमूल निकंदनी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े सभी पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंक देने वाली है। श्रोता त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर दुकूल। संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल।
तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं, और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी हैं। राम भगति सुर सरितई जाई, मिली सुखी रति सरजू सुहाई, सानुज राम समर जसु पावन, मिले महानधु सोन सुहावन। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली हैं, और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला है। जुग बिच भगति देव धुनि धारा, सोहति सहित सुबीरति बिचारा, त्रिविध ताप तासक तिमुहानी, राम स्वरूप सिंधु समूहानी। और दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभा दे रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली है तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिली सुर सरही, सुनत सुजन मन पावन करही, बिच बिच कथा विचित्र विभागा, जनु सरी तीर तीर बन बागा। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित है, और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है। इसीलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी, और इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं वे ही मानो नदी के आसपास के वन और बाग हैं। उमा महेश विवाह बराती, ते जलचर अगणित बहु भांति, रघुबर जन्म आनंद बधाई, भंवर तरंग मनोहर ताई। श्री पार्वती जी और श्री शिव जी के विवाह के बराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं, और श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयां ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। बाल चरित चौबिदी बंधु के, बनुज विपुल बहुरंग, नृपरानी परिजन सुखत मधुकर बारी बिहंग। चारों भाइयों के जो बाल चरित्र हैं वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं, और महाराज दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म यानी कि पुण्य ही भ्रमर हैं और जल पक्षी हैं। ऐसा सुंदर निरूपण किया है श्री तुलसीदास जी ने। आप देखिए कि कितना सुंदर रूप दिया है उन्होंने। वो कहते हैं कि जिस श्री राम जी के जो चरित्र हैं ये बस एक मान सरोवर ही तो है, एक सरोवर ही तो है। जब आप अपने इसको हृदय रूपी नेत्रों से देखते हैं और इसको एक सरोवर महसूस करते हैं, उसमें गोता लगाते हैं, तो आपका मन अत्यंत पवित्र हो जाता है। आपके चरित्रों में पुण्य, पवित्रता, निर्मलता बरसने लगती है, और धीरे 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 आप राम जैसे सुंदर मन के हो जाने लग जाते हैं। ऐसा सुंदर ज्ञान भरा हुआ है। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं कि ये रामचरित्र एक ऐसा मानस सरोवर है कि इसमें जो स्नान कर लेता है, जो स्नान करता रहता है, जो प्रेम से गोते लगाता रहता है, वो पवित्र होता ही रहता है, सुंदर होता ही रहता है। वो अपने जीवन को बहुत ही प्यारे तरीके से जी लेता है। बस ये है कि इस सरोवर में गोता वही लगा पाता है जिस पर श्री राम जी की कृपा होती है, वरना इंसान इस सरोवर तक जाता तो है मगर गोता लगाने से पहले ही उसको जूड़ी आ जाती है, उसको आलस आने लग जाता है, उसको जाड़ा लग जाने लग जाता है, और वो बस सरोवर को देख के ही बाहर से ही लौट आता है। और जब लोग पूछते हैं भाई तूने इसमें गोता लगाया, तो वो कहता है कि भाई जो है बहुत सर्दी थी, मुझे तो कोई ऐसी जरूरत नहीं महसूस हुई, मुझे तो इसी। मगर अगर वो उसमें गोता लगा देता है तो उसका आनंद तो जीवन के
धीमे 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 गुजरते रहने में ही उसको पता चल पाता है कि उस सरोवर का, श्री रामचरितमानस रूपी सरोवर में गोता लगाने का, प्यार से गोते लगाते रहने का क्या आनंद है और उससे आपके जीवन में क्या आनंद आता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।